नालायक चौकीदार ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे दरबार लगा रहे थे। तभी एक दरबारी भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, आज रात दरबार के खजाने के कमरे के बाहर से अजीब हंसी की आवाजें आईं। जब चौकीदार से पूछा गया तो वो कहने लगा, मैं डर गया था, इसलिए हंसकर डर भगाने की कोशिश कर रहा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? हमारे महल का चौकीदार डरपोक और नालायक निकला। तुरंत हुक्म हुआ, उसे पेश किया जाए। कुछ ही देर में एक दुबला पतला आदमी दरबार में लाया गया। आंखों में नींद, कपड़ों पर धूल और चेहरे पर लापरवाही की झलक। अकबर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? वह बोला, हुजूर, मेरा नाम है फकीरचंद चौकीदार, लेकिन लोग मुझे प्यार से नालायक चौकीदार कहते हैं। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, तुझे शर्म नहीं आती? तू खजाने की रखवाली करता है और डरकर हंसता है। क्या यही तेरी बहादुरी है? चौकीदार ने सीना ठोंक कर कहा, जहां पनाह, डरपोक नहीं हूं मैं। अगर बीरबल जैसा कोई समझदार मुझे चुनौती दे तो मैं साबित कर दूं कि मैं भी कुछ कम नहीं। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, लगता है आज हमें असली बहादुर मिल गया। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आज तुम्हें ये चौकीदार चुनौती दे रहा है, इसे मौका दो, देखते हैं इसकी अक्ल और बहादुरी कितनी है। चुनौती की शर्तें। अकबर ने कहा, आज रात महल के पिछवाड़े में रखे पुराने खजाने के कमरे में रखवाली करनी होगी। वहां कोई नहीं जाएगा, न सिपाही न नौकर। अगर सुबह तक तूने एक भी चीज गायब नहीं होने दी तो इनाम मिलेगा, और अगर कुछ हुआ तो सजा मिलेगी। चौकीदार बोला, मंजूर है हुजूर, लेकिन एक बात, बीरबल भी मेरे साथ वहां होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई थी। अकबर मुस्कराए, बहुत अच्छा बीरबल, अब ये तुम्हारी भी परीक्षा है। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, स्वीकार है। रात का पहरा। रात का समय। चारों तरफ सन्नाटा, चांद बादलों में छिपा हुआ। खजाने के कमरे के बाहर चौकीदार और बीरबल खड़े थे। बीरबल ने कहा, फकीरचंद, अब तो कोई डर नहीं लग रहा? वह बोला, हुजूर, डर नहीं, नींद आ रही है। बीरबल बोले, अगर तू सो गया तो सुबह तेरी खैर नहीं। फकीरचंद बोला, तो मैं एक चाल चलता हूं। उसने पास रखे एक मिट्टी के घड़े में पत्थर डाल दिए और बोला, जब भी नींद आएगी घड़ा हिलाऊंगा, आवाज से नींद भाग जाएगी। बीरबल मुस्कराए, वाह, अच्छा उपाय है। लेकिन कुछ ही देर में घड़े की आवाज रुक गई। बीरबल ने देखा, चौकीदार खर्राटे मार रहा था। उन्होंने झट एक योजना बनाई। उन्होंने आसपास से लकड़ी, कपड़ा और एक पुरानी पगड़ी उठाकर एक चोर का पुतला बना दिया। फिर धीरे से उस पुतले को खजाने के कमरे के दरवाजे के पास रख दिया। सुबह होने से पहले चौकीदार जागा और पुतला देखकर चिल्लाया, चोर, चोर। वह अपनी डंडी उठाकर पुतले पर बरस पड़ा। जब बीरबल हंसने लगे तो उसने कहा, क्या हुआ? मैंने चोर पकड़ लिया ना। बीरबल बोले, देख जरा ध्यान से, वो चोर नहीं, कपड़ों का गट्ठर है। अब दरबारी और सिपाही भी आ गए। सुबह का दरबार। सुबह अकबर ने पूछा, कहो, क्या हुआ रात में? बीरबल बोले, हुजूर, इस चौकीदार ने तो अद्भुत काम किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा काम? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसने चोर नहीं पकड़ा, लेकिन अपने ही डर को मार गिराया। इसने कपड़ों के गट्ठर को चोर समझकर ऐसा पीटा कि गट्ठर भी सोचने लगा, अब तो मैं भी चोर बन जाऊं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर बोले, तो इसका मतलब ये चौकीदार नालायक नहीं है? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यह नालायक जरूर है,
लेकिन इतना ईमानदार है कि अपने डर से भी लड़ता है। ऐसे लोग मूर्ख नहीं, सच्चे रखवाले होते हैं। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि नालायक का भी दिल कभी कभी अक्लमंदों से ज्यादा सच्चा होता है। फकीर चंद झुककर बोला, जहां पनाह, अब मैं वादा करता हूँ, आज से मैं डर के मारे नहीं, ईमानदारी के दम पर रखवाली करूंगा। अकबर ने आदेश दिया, आज से तू महल का मुख्य चौकीदार होगा, लेकिन तेरा नाम अब रहेगा निडरचंद चौकीदार। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, यही तो सच्ची रखवाली है। जब इंसान अपने डर को हरा दे तो फिर कोई भी खजाना सुरक्षित हो जाता है। कहानी की सीख, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अपने डर से जीत जाता है वही सच्चा बहादुर होता है। कभी भी किसी को उसकी बाहरी शक्ल या गलती से न आंकें, क्योंकि हर नालायक के अंदर एक निडर छिपा होता है। सुबह का दरबार खत्म हो चुका था, पर बीरबल के मन में कुछ खटक रहा था। उन्होंने सोचा, फकीरचंद चौकीदार तो ईमानदार है, लेकिन बातों में बहुत चालाक है। कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, क्यों न उसकी एक और परीक्षा ले ली जाए। बीरबल बोले, हुजूर, यही सोच रहा था मैं भी। अब की बार उसे ऐसी चुनौती दूंगा कि अगर सच्चा निकला तो इनाम दूंगा, और अगर झूठा निकला तो सीधा जेल। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, अगली चुनौती तुम्हारी। दूसरी चुनौती की घोषणा। अगले दिन दरबार में ऐलान हुआ, आज रात नालायक चौकीदार को बीरबल की निजी कोठी की रखवाली करनी होगी। लेकिन इस बार बीरबल वहां नहीं रहेंगे, केवल चौकीदार अकेला होगा। फकीरचंद मुस्कुराकर बोला, हुजूर, अब डर तो भाग चुका है। अब तो मैं अपनी अक्ल से रखवाली करूंगा। दरबार में सब हंसे। किसी ने कहा, अब देखना बीरबल की चालों से कैसे बचेगा ये नालायक। रात हुई। बीरबल ने अपनी कोठी के चारों ओर छोटे छोटे जाल बिछा दिए। कहीं रस्सी खींचने से घंटी बजे, कहीं पर्दे के पीछे मूर्तियां रखीं ताकि कोई छाया हिले तो आवाज आए। फकीरचंद दरवाजे पर बैठा था। पहली कुछ घंटे तो वह बिल्कुल सतर्क रहा, लेकिन आधी रात बीतते ही फिर वही नींद का भूत चढ़ा। उसने खुद से कहा, अगर नींद आई तो मैं अपनी चाल चलूंगा। नालायक की चालाकी। उसने अपनी जगह पर एक लकड़ी का पुतला बैठा दिया, उस पर अपनी पगड़ी और ओढ़नी डाल दी। फिर धीरे से दीवार के पीछे छिप गया और बोला, अब अगर कोई चोर आया तो समझेगा कि चौकीदार बैठा है। वो खुद सोचकर हंसा, वाह फकीरचंद, तू तो बीरबल से भी बड़ा अक्लमंद निकला। लेकिन बीरबल ने यह चाल पहले से भांप ली थी। उन्होंने एक नौकर भेजा जो धीरे धीरे कोठी के पास गया और उस पुतले चौकीदार को देख बोला, वाह, लगता है ये सच में सो गया है। उसने पुतले की पीठ पर हल्का डंडा मारा। धप्प, कोई आवाज नहीं। फौरन नौकर चिल्लाया, चोर, चोर। बीरबल खिड़की से देख रहे थे। उसी वक्त फकीरचंद दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, कौन चोर? कौन है? बीरबल बोले, तू बता, जब तू खुद अंदर छिपा था तो बाहर रखवाली कौन कर रहा था? फकीरचंद सकपका गया। हुजूर, मैं तो बस चोर को पकड़ने की योजना बना रहा था। बीरबल मुस्कराए, योजना नहीं, बहाना बना रहा था। तू चौकीदार है या खिलाड़ी? रखवाली छोड़कर छुपने चला गया। सुबह की सच्चाई। सुबह अकबर के सामने बीरबल ने पूरी बात बताई। अकबर बोले, तो इसका मतलब ये अब भी नालायक है? बीरबल बोले, हुजूर, नालायक तो है पर चालाक भी है। इसने चोरी नहीं की, पर अपने डर को छिपाने के लिए झूठ बोल दिया। फकीरचंद सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं सच कहूं तो डरता नहीं था, बस सोचना चाहता था कि चोर आए तो क्या करूं। पर नींद ने दगा दे दिया।
अकबर मुस्कराए, अरे फकीरचंद, अगर सोचने में ही रात बीत जाए तो रखवाली कौन करेगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल की तीसरी चाल। बीरबल बोले, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे एक आखिरी चुनौती दूं। अगर इस बार ये पास हो गया तो मैं खुद कहूंगा कि ये दरबार का सबसे समझदार चौकीदार है। अकबर बोले, मंजूर है। अगली चुनौती तुम्हारी होगी, बीरबल। फकीरचंद ने सिर उठाया और बोला, हुजूर, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। चाहे बीरबल मुझसे कैसी भी चाल चलें, इस बार हारूंगा नहीं। अकबर मुस्कराए, तो तय रहा, कल रात होगी असली परीक्षा। बीरबल की आखिरी चुनौती। दरबार में अगले दिन जब सब इकट्ठा हुए, माहौल पहले से ज्यादा रोमांचक था। हर किसी की नजर बीरबल और फकीरचंद चौकीदार पर थी। अकबर मुस्कराते हुए बोले, तो बीरबल, आज की रात की परीक्षा कैसी होगी। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आज की चुनौती साधारण नहीं। आज यह चौकीदार रखवाली करेगा खाली कमरे की, लेकिन कमरे में रखे होंगे 3 रहस्यमय बक्से। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और उनमें क्या होगा। बीरबल बोले, एक बक्से में सोना, एक में चांदी और एक में सिर्फ हवा। लेकिन असली बात यह है, उनमें से 2 पर छूना मना है लिखा होगा। और अगर इसने उस मना किए हुए बक्से को खोला तो सजा, अगर सही बक्से की रखवाली कर ली तो इनाम। अकबर बोले, वाह, अब मजा आएगा। फकीरचंद मुस्कराकर बोला, हुजूर, अब मैं समझदार हो गया हूँ। अब न डरूंगा न नींद लूंगा। रात की शुरुआत। रात के सन्नाटे में महल के पिछवाड़े का कमरा खुला। अंदर 3 बड़े बक्से रखे थे। एक पर लिखा था, छूना मना है, दूसरे पर भी वही लिखा था, और तीसरा बिल्कुल सादा था, बिना किसी निशान के। बीरबल ने कहा, ध्यान रहे फकीरचंद, जो लिखा है वो आदेश है। सुबह तक कोई बक्सा खोला गया तो तू मुजरिम समझा जाएगा। फकीरचंद ने सिर झुकाया, हुजूर, मैं अपनी आंखों से पहरा दूंगा। बीरबल चले गए। दरवाजा बंद। अब चौकीदार अकेला था और सामने 3 बक्से चमक रहे थे। शक की शुरुआत। पहला घंटा बीता, सब ठीक था। दूसरा घंटा, कमरे में हल्की हवा चली और दिए की लौ कांपने लगी। फकीरचंद सोचने लगा, 2 बक्सों पर लिखा है छूना मना है। इसका मतलब है कि तीसरा खोलना मना नहीं। शायद बीरबल ने चाल चली हो। वो धीरे धीरे तीसरे बक्से के पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे से बक्से के ऊपर हाथ रखा। अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जा। वो चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने कहा, कौन है। आवाज फिर आई, अगर तूने ये बक्सा खोला तो तेरी नौकरी गई। अब फकीरचंद के पसीने छूट गए, लेकिन तभी उसे याद आया, ये तो बीरबल की कोई चाल होगी। उन्होंने कहीं कुछ रखा होगा जो आवाज निकालता है। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, जिसे जो करना है कर ले, मैं अब बीरबल की चाल में नहीं फंसूंगा। बुद्धि की परीक्षा। उसने 3 बक्सों को देखा। उसने अपने चारों ओर मिट्टी में छोटे छोटे निशान बना दिए, ताकि अगर कोई आए तो पैरों के निशान दिखें। फिर उसने एक रस्सी बांध दी, अगर कोई अंदर घुसे तो दरवाजे पर घंटी बजे। अब वह दरवाजे के कोने में बैठा आंखें गड़ाए रहा। रात के तीसरे पहर में हल्की हवा चली। अचानक कमरे की खिड़की के पास हल्की सरसराहट हुई। फकीरचंद ने तुरंत अपनी लकड़ी उठाई और बोला, कौन है वहां। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से पास जाकर देखा। वहां एक काला बिल्ली बैठी थी, जिसने अपनी पूंछ से पर्दा हिलाया था। वो हंस पड़ा, बीरबल, इस बार तेरी चाल में बिल्ली फंस गई। सुबह का दरबार। सुबह बीरबल और अकबर कमरे में पहुंचे। बीरबल ने देखा, 3 बक्से वैसे ही रखे हैं, मिट्टी पर साफ निशान बने हुए हैं,
और दिया अभी भी जल रहा था। बीरबल ने पूछा, फकीरचंद, तूने बक्से नहीं खोले? वह बोला, हुजूर, मैंने सिर्फ खोला नहीं बल्कि आपकी चाल को समझ भी लिया। बीरबल बोले, कैसे? फकीरचंद बोला, आपने आवाज निकालने वाला यंत्र रखा था जो डराए, लेकिन मैंने डर पर भरोसा नहीं किया, अक्ल पर भरोसा किया। मैंने सोचा अगर आप मुझे गिराने आए हैं तो मैं गिरूंगा नहीं। मैंने मिट्टी पर निशान बनाए, रस्सी बांधी और खुद साक्षी रहा। बीरबल ने उसकी तरफ देखा, फिर अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, अब यह नालायक नहीं रहा। आज इसने मेरे भी होश उड़ा दिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में बीरबल, जिस चौकीदार ने अपने डर को हराया, अपनी नींद को जीता और अपनी अक्ल से आपकी चाल को समझ लिया, वो अब दरबार का हीरा है। अकबर ने आदेश दिया, आज से फकीरचंद चौकीदार नहीं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी होगा और उसका नया नाम होगा बुद्धिचंद। दरबार में सभी हंस पड़े और तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस कहानी की सीख यही है, कभी किसी को उसकी गलती से मत आंकिए, क्योंकि वही गलती अगर सबक बन जाए तो सबसे नालायक आदमी भी अक्लमंद बन जाता है। अकबर बोले, और यही बीरबल की असली जीत है, जो दूसरों में छिपी